नील की बात सुनकर मीरा हैरानी से उसे देखने लगी और मन में बोली, हाय रब्बा, इसने कैसे सुन लिया? वो मीरू, अब क्या बोलेगी तू? नील की बात सुनकर संजीव जी मीरा की ओर देखते हैं। तभी मीरा को अचानक कुछ सूझा और वो बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। नील बिना मीरा की तरफ देखे बोला, मेरे कान बहुत तेज है मैडम। विशु बात आगे बढ़ने से रोकते हुए बोली, क्या भाई, आप फिर शुरू हो गए? नील विशु को देखकर बोला, ओह, मैं सच बोल रहा हूं। मीरा बड़बड़ाते हुए बोली, तुम ज्यादा ही सच बोलते हो। तब तक सिम्मी जी आ गई। सिम्मी जी ने सबको चाय दी और नील को कॉफी दी। कॉफी देने के बाद सिम्मी जी नील से पूछते हुए बोली, नील, तू कब से जाएगा? नील उनकी ओर एक नजर देखते हुए बोला, मॉम, आज से ही। विशु बोली, भाई, आप अभी से काम शुरू कर रहे हैं? विशु की बात का जवाब देते हुए नील बोला, हाँ तो काम तो करना ही है ना। ये बात सुनकर संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वो तो है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। विशु मुंह बनाकर नौटंकी करते हुए बोली, वाह भाई, आपने आते ही मेरा सारा प्यार छीन लिया। मीरा उसकी नौटंकी समझ रही थी। वो उसे देखते हुए बोल पड़ी, ओह नौटंकी। तभी नील उठकर विशु के पास आते हुए प्यार से बोला, मैं हूं ना तेरे लिए। विशु नील की बात सुनकर मुस्कुरा उठी और वो नील के गले लग गई। सिम्मी जी ये देखकर बोली, लो, ये लड़की हो गई शुरू। मीरा भी सिम्मी जी की बात सुनकर बोली, आंटी जी, शुरू हो गई इसकी नौटंकी। संजीव जी विशु को देखकर बोले, अरे मेरी गुड़िया, पापा तो अपनी प्रिंसेस से उतना ही प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर विशु खुद की तारीफ करते हुए बोली, वाओ, इतनी सी बात पर भाई और पापा दोनों का प्यार, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूं मैं। मीरा उसे चुप करवाते हुए बोली, हाँ बस बस मेरी ड्रामा क्वीन, मुझे और आंटी को पहले ही पता था कि तू नौटंकी कर रही है। सिम्मी जी भी बोली, हाँ वो तो ठीक ही कहा मीरू ने। नील मीरा को देख रहा था और ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार उस पर ही चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही संजीव जी ऑफिस चले गए और नील भी रेडी होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मीरा और विशु दोनों एनजीओ उड़ान के लिए चली गई और क्लास कराने लगी। तभी वहां शरद आ गया। शरद को देखते ही विशु मन ही मन बड़बड़ाई, लो आ गया घन चक्कर शरद का बच्चा। शरद मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन। विशु जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोले, हे, तुम यहां? मीरा भी पूछते हुए बोले, तुम कब आई शरद? शरद मीरा से बोला, अभी आया हूं, तुम्हें तो मुझसे मिलने का या बात करने का वक्त ही नहीं मिलता, तो सोचा मैं ही आकर मिल लूं। विशु मन में बोली, बड़ा आया बात करने वाला खंड चक्कर, इससे बात ही कौन करेगा। शरद की बात सुनकर मीरा सफाई देते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं भूल गई थी कॉल करना। शरद कुछ सोचते हुए बोला, मुझे भी भूल ही जाना। विशु खुश होते हुए मन में बोली, काश भूल जाए, मजा ही आ जाएगा। विशु फिर शरद को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे भूल जाएगी मीरू, वरना फिर शादी किससे करेगी? मीरा विशु को चुप कराते हुए बोली, विशु मजाक मत कर। मीरा मुस्कुराकर शरद से बोली, तुम जानते हो इसकी आदत है मजाक करने की। शरद मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जानता हूं, तुम इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। तभी विशु बोल पड़ी, हाँ हाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत ही क्या है, शादी होने वाली है तुम दोनों की। मीरा विशु को घूरने लगी। तभी शरद मुस्कुराते हुए बोला, यार आई लाइक योर नेचर। विशु भी इतराते हुए बोली, वो तो हर किसी को पसंद आता है। मीरा और शरद दोनों विशु की इस हरकत पर मुस्कुरा उठे। विशु खुद भी हंसने लगी। फिर वो हंसते हुए बोली, चलो अब तुम दोनों बात करो, मैं क्या करूंगी यहाँ, बच्चों के पास जाती हूँ। इतना बोलकर विशु वहां से चली गई, पर वो आकर एक कोने में खड़ी हो गई। विशु शरद को घूरते हुए मन में बोली, खनचक्कर शरद के बच्चे, विशु का नेचर अभी तूने जाना नहीं है। बड़ा आया आई लाइक योर नेचर। विशु वहां से चली गई। शरद
मीरा से बात करने लगा, पर मीरा उससे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। वो बस नॉर्मल फ्रेंड की तरह उससे बात कर रही थी। कुछ देर बाद शरद वापस चला गया और मीरा भी बच्चों के पास आ गई। इधर नील भी रेडी हो गया था। उसने ब्लू जीन्स और हल्के येलो कलर की शर्ट पहनी थी। नील के बाल सेट थे, काले जूते पहने थे और हाथों में घड़ी पहनी थी। हल्की दाढ़ी में नील आज बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो तैयार होकर मिस्टर कपूर से मिलने के लिए चला गया। कुछ ही देर में नील मिस्टर कपूर के ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में 50-55 साल की उम्र का एक आदमी फॉर्मल ड्रेस में बैठा हुआ था। नील परमिशन लेकर अंदर आ गया। नील उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर। मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए बोले, हेलो नील, बैठो। तो कैसा लगा इंडिया आकर? नील बैठते हुए बोला, अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। वैसे आप बताइए, यहाँ मुझे कब तक प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि काफी ट्रेनिंग तो मैं कर चुका हूँ। मिस्टर कपूर नील की ओर देखकर बोले, अरे भाई, वो तो हम जानते ही हैं। आज इसीलिए बुलाया है क्योंकि एक केस के बारे में डिस्कस करना है। फिर अगर तुम कर पाओगे तो ये केस तुम्हें हैंडल करने के लिए दे देंगे। हो सकता है यही तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट केस हो। नील उनकी बात सुनने के बाद बोला, ओके, आई एम रेडी एंड थैंक्स सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। मिस्टर कपूर प्यार से बोले, अरे बेटा, तुम्हारा काम देख लो। मैंने ही तुम्हें इतना सिखाया है और अब तो मेरी उम्र हो चुकी है। बस अपनी जगह किसी अच्छे की तलाश है जो शायद तुम पर खत्म हो जाए। नील फॉर्मल स्माइल करते हुए बोला, सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तरह बेस्ट लॉयर बन सकूं। मिस्टर कपूर विश्वास दिखाते हुए नील की आंखों में देखकर बोले, मैं जानता हूं तुम बनोगे। नील मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सर। मिस्टर कपूर मुंबई के एक जाने माने वकील थे जो कि अमेरिका में भी नील की पढ़ाई में बहुत मदद करते थे। वो नील के नाना जी के दोस्त थे और साथ ही नील को देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे नील बहुत अच्छा लॉयर बनेगा। वो अपने काम से रिटायर होना चाहते थे और अब बस अपनी जगह एक काबिल इंसान को रखना चाहते थे। वो काबिल इंसान ने उन्हें कहीं ना कहीं नील में दिखता था। नील और मिस्टर कपूर अब केस के बारे में डिस्कस करने लगे। जब नील अमेरिका में रहता था तब से मिस्टर कपूर को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि मिस्टर कपूर कई बार वहां भी आ चुके थे और नील के नानू के दोस्त भी थे। मीरा और विशु डांस सिखाकर वापस आ रही थी। मीरा स्कूटी चला रही थी और विशु पीछे बैठी थी। विशु के दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। विशु प्यार से बोली, मीरू, तू शरद से ऐसे क्यों बात करती है? और तूने इतने दिनों से कॉल भी नहीं किया, क्यों? मीरा सामने देखकर स्कूटी चला रही थी। वो बात टालते हुए बोली, बस भूल गई। विशु समझ गई मीरा बात टाल रही है तो वो जानबूझकर उसी बात पर आते हुए बोली, मीरू, झूठ मत बोल। मीरा सामने देखते हुए बोली, झूठ नहीं बोल रही यार, चल ना गोलगप्पे खाते हैं। मीरा ने सामने गोलगप्पे का ठेला देख लिया था। अब मीरा गोलगप्पे वाले को देख ले और गोलगप्पे ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीरा ने स्कूटी साइड में पार्क की और दोनों जाकर गोलगप्पे खाने लगी। इधर नील और मिस्टर कपूर केस डिस्कस कर रहे थे। मिस्टर कपूर को नील का आइडिया अच्छा लगा, जिससे मिस्टर कपूर उससे काफी खुश हो गए। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, वेल डन, ये केस तुम अच्छे से हैंडल कर सकते हो बेटा। नील हिचकिचाते हुए पूछता है, आर यू श्योर सर? मिस्टर कपूर मुस्कुरा कर बोले, यस, आई लाइक योर आइडियाज एंड आई बिलीव तुम बेस्ट करोगे। नील थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, आई होप सो। ये सुन मिस्टर कपूर मुस्कुरा उठे और बोले, यू विल। नील उनकी ओर देखकर बोला, आई विल ट्राई सर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। मिस्टर कपूर बोले, माई प्लेजर, और तुम बेस्ट बनोगे इतना यकीन है मुझे। नील मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सर। नील मिस्टर कपूर से बात करने के बाद घर के लिए निकल गया। मीरा और विशु भी गोलगप्पे खाने के बाद घर के लिए निकल गई। विशु मीरा की तरफ देख रही थी और मीरा सामने देखते हुए स्कूटी चला रही थी। मीरा को एकदम से विशु और यूवी की बात याद आ गई। मीरा कुछ सोचते हुए बोली, वैसे ये बता,
तूने कल वीर जी से बात क्यों नहीं की? विशु को एक बार युवी की याद आ गई। वो उस बात को टालते हुए बोली, नहीं, मैंने की थी बात, और वैसे भी तेरा भाई बहुत ही अकड़ू है। मीरा सामने देखते हुए ही थोड़ी तेज आवाज में बोली, ओए, मेरे वीर जी के बारे में कुछ मत बोल। विशु मुंह बनाकर बोले, वाह, मतलब भाई के आगे दोस्त की कोई वैल्यू ही नहीं है। मीरा विशु की बात पर मुस्कुराई और शायराना अंदाज में बोली, वो दिल अगर है मेरा तो तुम सांसें हो, दिल जरूरी है तो सांसें जरूरत है। मीरा की शायरी सुनते ही विशु के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वाह वाह, क्या बात है, इतनी आसानी से मना लेती है ना तू मुझे। मीरा भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी जान, जानती हूं तुझे कैसे मनाना है। इन सब बातों में ही न जाने कब घर आ गया। घर के पास आते ही मीरा और विशु स्कूटी से उतरी। सामने ही शांति जी और विभा जी विशु के घर की तरफ जा रही थी। मीरा स्कूटी से उतरते हुए बोली, क्या हुआ मम्मा? शांति जी बोली, सिम्मी से मिलने जा रहे हैं, और फिर घर पर रात को जगराता है तो उसके लिए भी बोलना है। विशु एक्साइटेड होते हुए बोले, वाओ, माता रानी का जगराता, मजा आएगा, चलिए आंटी। मीरा भी खुश होते हुए बोली, यस, मजा आएगा। तभी सामने नील की गाड़ी आकर रुकी। नील गाड़ी से बाहर निकला और उन सबके पास आ गया। विभा जी नील को देखकर पूछी, बेटा, कहीं गए थे? नील बोला, जी आंटी, किसी काम से गया था। विशु अब बोल पड़ी, चलिए ना आंटी, अंदर चलते हैं। मीरा एक नजर नील को घूरते हुए देखी और नील ने भी नासमझी की स्थिति में उसे देखा, और फिर सब अंदर चले गए। सिम्मी जी, शांति जी और विभा जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बैठिए ना। शांति जी बैठते हुए बोली, आज हमारे घर में माता रानी का जगराता है तो आप सबको आना होगा। सिम्मी जी मुस्कुराकर बोली, जी जरूर आएंगे हम सब। विशु दोबारा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाह, आज तो मजा आएगा। मीरा भी खुश होते हुए बोली, हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। नील मन में बोला, देखकर लगता तो नहीं कि भगवान में आस्था होगी इसकी। सिम्मी जी नील की ओर देखकर बोली, नील, तेरे काम का क्या हुआ? क्या कहा मिस्टर कपूर ने? नील उनकी ओर देखकर बोला, मॉम, अब केस मैं हैंडल करूंगा, इट्स माय फर्स्ट केस। विशु खुश होते हुए बोली, वाओ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नील हल्की स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू। कुछ देर बाद सब चले गए। विशु भी मीरा के साथ उसके घर चली गई। नील अपने कमरे में आकर केस से रिलेटेड स्टडी करने लगा ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और मिस्टर कपूर का विश्वास ना टूटे। इधर मीरा के यहाँ सब रात के जगराते की तैयारी कर रहे थे। तभी शांति जी सिम्मी जी को बुलाने के लिए बोली। विशु वहीं थी, इसलिए मीरा सिम्मी जी को बुलाने चली गई। सिम्मी जी किचन में कॉफी बना रही थी। तभी मीरा वहां आ गई। मीरा शांत भाव से बोली, आंटी, माँ आपको बुला रही हैं। सिम्मी जी गैस बंद करते हुए बोली, अच्छा बेटा, तू एक काम करेगी मेरा? मीरा मुस्कुरा कर बोली, कहिए ना। सिम्मी जी कॉफी कप में डालते हुए बोली, ये कॉफी नील को दे आएगी? मीरा मन मार कर बोली, जी मैं दे दूंगी। ये बोलकर सिम्मी जी वहां से चली गई। मीरा मुंह बनाते हुए कॉफी का कप उठाई और नील के कमरे की तरफ चल दी। नील कमरे में अभी भी केस को पढ़ रहा था। मीरा ने दरवाजा नॉक किया। नील सामने देखा, वहां मीरा खड़ी थी। नील मीरा को देखकर बोला, आ जाओ। मीरा अंदर आ गई और नील भी अपनी बुक बंद करके उसकी तरफ आ गया। मीरा ने कॉफी का कप नील की तरफ बढ़ा दिया और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी कॉफी। पर तभी मीरा का हाथ हिल गया और कॉफी नील के हाथ पर गिर गई। कॉफी गर्म थी, इसीलिए नील को जलन महसूस हुई और साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई। मीरा को जब एहसास हुआ कि गरम गरम कॉफी नील के हाथ पर गिर गई है तो वो घबरा गई। मीरा घबराते हुए बोली, सॉरी, हाथ दिखाओ। मीरा ने नील का हाथ पकड़कर देखा कि नील का हाथ लाल हो चुका था। मीरा परेशान होते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, रुको मैं दवाई लगाती हूं। मीरा इतना बोली और फिर खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दवाई लगाने लगी।
नील एकटक उसे देख रहा था। मीरा दवाई लगा दी थी पर नील की नजरें अब भी मीरा पर। मीरा अपनी गलती पर पछतावा करते हुए बोली, आई एम सॉरी। नील मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे सॉरी का क्या करूंगा, कॉफी तो वेस्ट हो गई। मीरा बोली, मैं बना देती हूं। इतना कहकर मीरा जल्दी से किचन में गई और कॉफी बनाने लगी। कुछ ही देर में वो दोबारा कॉफी लेकर आई और नील को दे दी। मीरा धीमी आवाज में बोली, आई एम सो सॉरी अगेन। नील बिना किसी भाव के बोला, इट्स ओके, चलो कम से कम सॉरी बोलना तो आता है। मीरा चिढ़ते हुए बोली, देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो। इतना कहकर मीरा कमरे से चली गई। उसका बर्ताव देखकर नील खुद में ही बोल पड़ा, इस लड़की को समझना नामुमकिन है, पता नहीं कितने साइड्स है इसके। कुछ देर बाद जब नील ने कॉफी पी तो कॉफी पीते ही उसके मुंह से अपने आप निकला, नाइस टेस्ट। रात को सब मीरा के घर पहुंच गए। नील भी सामने से आ रहा था। उसने ब्लू कलर की जीन्स के साथ टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसके मसल्स और बॉडी साफ दिख रही। अचानक नील की नजर सामने पड़ी। वो हैरानी से एकटक सामने देखने लगा। क्या नील कभी समझ पाएगा मीरा को? ऐसा क्या दिख गया सामने जो नील हैरान है?